फ्राइडे को जब मार्केट ओपन हुआ था तो बीएसई ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2848 रुपीस का, जो कि 8.7% का इंक्रीज था। दोस्तों, पिछले कुछ वीक से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर प्राइस कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। पिछले 1 वीक में ये 35% से भी ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि 22 मार्च को कंपनी अनाउंस करेगी उन शेयर होल्डर्स के नाम जिनको बोनस मिलेगा। फिलहाल बीएसई का शेयर प्राइस सेक्टर के पीई से 3 टाइम्स ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10% से कम है। रेवेन्यू और प्रॉफिट इसका कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कोविड के बाद से इसका शेयर प्राइस 9 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ गया है। ओवरऑल ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है और करेंटली ये ओवर वैल्यूड है। इस टाइम ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स इस टाइम ही इन्वेस्ट कर देते हैं जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है, और वो अनफॉर्चुनेटली लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो वेट करते हैं स्टॉक को उसके फेयर वैल्यू पे पहुंचने पर, उसके बाद ही वो बाय करते हैं। अगर आप अभी इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं, हो सकता है अब ये स्टॉक यहाँ से डाउन जाए। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में 7th नंबर पर रैंक करती है वर्ल्ड में। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स जो होते हैं उसमें भी 7th नंबर पर रैंक करती है। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज जो इसके अंदर है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं। ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग होती है वो 2nd लार्जेस्ट है ग्लोबली। और फ्यूचर ट्रेड के मामले में बीएसई इंडिया 3rd नंबर पर रैंक करता है वर्ल्ड में। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने 184% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसने पिछले 5 सालों में अपना लो बनाया था 275 रुपीज का। दोस्तों, ये लो जो बना है ये कोविड के टाइम पर ही बना था, और इसने हाई अपना बनाया है 2868 रुपीज का। अगर आप इस स्टॉक को कोविड के टाइम पे खरीदे होते जब ये आपको 295-300 रुपीज के आसपास मिल रहा था, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 3000 रुपीज पर, मतलब ये आपको 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे देता 1 से 1.5 सालों के अंदर ही। तो दोस्तों, ये स्टॉक पिछले 1.5 सालों में 10 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की होगा, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ। पिछले 1 सालों में भी देखेंगे तो इस स्टॉक ने रिटर्न जो जनरेट किया है वो 368% का है। लो बनाया था इसने 535 रुपीज और हाई बनाया था 2868 रुपीज का। इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका है 12,135 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। पीई है 57.1, थोड़ा ज्यादा है पीई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.58%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.89%। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी अच्छी है 91.3%। डेट टू इक्विटी इसका 0 है। इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का डेट या कर्जा नहीं है। रिजर्व इसके पास 2506 करोड़ हैं। पिछले 4 सालों में फाइनेंशियल ट्रेंड इसका देखेंगे, 2018 से 2021 तक इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डिक्रीज किया है। 2018 में इसका जो रेवेन्यू था वो 1210 करोड़ था, 2020 में 690 करोड़ हुआ, 2021 में 700 करोड़ हो गया। 2018 में प्रॉफिट इसको था 690 करोड़ का, 2020 में 120 करोड़ हुआ, और 2021 में 140 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, लगातार इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, फिर भी इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है। इसका मेन रीजन है कंपनी की तरफ से बोनस डिक्लेयर करना। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने जो रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट की है वो अपने इंडस्ट्री के एवरेज से काफी कम की है। पिछले 5 सालों में नेट इनकम जो जनरेट की है वो इंडस्ट्री के एवरेज से कम है, और पिछले 5 सालों में इसका मार्केट शेयर भी डिक्रीज किया है। 20.07% से डिक्रीज होकर के 15.02% हो गया है। ये स्टॉक अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। एफडी के रेट से रिटर्न काफी अच्छा देता है, डिविडेंड भी काफी अच्छा ऑफर करता है। ये अभी ओवरबॉट जोन में है, तो ये गुड टाइम नहीं है इस स्टॉक को बाय करने का, और इस स्टॉक के ऊपर किसी भी तरीके का रेड फ्लैग्स नहीं है। होल्डिंग्स आप देखेंगे, रिटेलर्स ने पिछले 6-7 महीनों में इसमें अपनी होल्डिंग्स को कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज किया है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 0% है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.77% है, डीआईआईज की 0.84%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 10.81% है, और रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम और आप जैसे लोग की सबसे ज्यादा इसमें होल्डिंग है 87.58%। प्रोमोटर्स ने बहुत कम होल्डिंग को प्लेज किया है, और दोस्तों, पिछले 3 महीनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग को 1.47% से इंक्रीज किया है। टिकर टेप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं दोस्तों इसका फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है।
अभी ये ट्रेड कर रहा है 2691 रुपीज पे। तो यहाँ से ये स्टॉक हाई जाएगा इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। ये स्टॉक लो बना सकता है 1013 रुपीज का, जो कि 62% का डिक्रीज होगा। आप देख सकते हैं टिकर टेप भी पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा है इस स्टॉक को बाय करने से। जैसा कि मैंने बताया ये डिविडेंड काफी अच्छा ऑफर करता है, लेकिन इसके डिविडेंड का फायदा आपको तब होता जब आप इस स्टॉक को 300 या 400 में बाय किए होते हैं, तब आपको शेयर्स ज्यादा मिल जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड भी काफी ज्यादा मिलता है। अभी ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है, तो इसका डिविडेंड जो है उसके शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कम है। 2017 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, 5 रुपए का और 23 रुपए का। 2018 में 3 बार दिया, 5 रुपए, 31 रुपए और फिर 5 रुपए का। 2019 में दोस्तों 1 बार इसने डिविडेंड दिया 25 रुपए का। 2020 में भी दिया 17 रुपए का और 2021 में अगेन 21 रुपए का डिविडेंड दिया। मेरी एडवाइस रहेगी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए कि ऐसे किसी भी स्टॉक में जो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें और वेट करें उस शेयर का उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आने पर, तब आप उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से BSE इंडिया शेयर को बाय करने की एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस खुद कर लें, तब जा करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ना कि किसी की वीडियोस देख करके इन्फ्लुएंस होकर के आप अपने डिसीजंस लें। इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे आप सीख करके खुद डिसीजंस ले सकें। आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।